दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि लॉजिस्टिक्स के हवाले से, और दूसरा ये कि जितनी भी इससे रिलेटेड सर्विसेज हैं, एक बात मेरे जहन में आई थी, निकल गई, दोबारा आती तो मैं इंशाल्लाह करता हूँ। लेकिन ये है कि आईटी के अंदर ये थोड़ा सा आपको अप डाउन नजर आएगा। हाँ बिल्कुल, आसानी.com की आपने बात की, मैं ये समझता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट अभी भी वैलिड है, और इसकी वजह ये कि एक तो आजकल लॉकडाउन का जो मसला है वो अलग है, लेकिन दूसरा मसला एक और ये है कि अभी भी अगर आप अपने घर की खवातीन से बात करें तो वो मासी के अच्छा काम ना करने की शिकायत कर रही होती हैं। अभी भी अगर आपके घर का फ्रिज खराब हो जाए तो आपको अच्छा कारीगर नहीं मिलता। अभी भी अगर आपका पानी का पंप खराब हो जाए तो आपको जाके प्लम्बर की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, फिर वो आके कोई 3 दिन बाद आके आपका पंप सही करता है। इसका मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर ये प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। ये जो स्टार्टअप्स फेल हुए हैं, मेरा अपना पर्सनल ये जो है वो हम्बल ओपिनियन है कि उनकी जो आफ्टर सेल सर्विस थी वो बहुत बुरी थी। और हम खास एज अ नेशन उसमें लैग करते हैं। हम अच्छी कॉल सर्विसेज अमूमन नहीं देते। अभी थोड़ी देर पहले मेरा अकाउंट है, मेरा baroop.com जो मेरा स्टार्टअप है ई कॉमर्स का, उसका अकाउंट मेरे पास ब्लू एक्स के पास है। उनको जब भी कॉल करो तो उन्होंने एक अपना रिप्रेजेंटेटिव रखा होता है जो कि छुट्टी पे होता है, वो उसको आपकी मदद नहीं कर सकता। तो इस किस्म की हमारी जो है, ब्लू एक्स एक बड़ा नाम है, उसके बावजूद उनकी सर्विसेज का ये हाल है। तो आफ्टर सेल सर्विस, और दूसरा ये कि इसके अंदर कुछ कैच, हमारा जो बिजनेस मॉडलिंग की डेवलपमेंट है वो काफी वीक है। हमें इसके अंदर अपना बिजनेस मॉडल थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आसानी.com या फौरी आसानी, इस वक्त के जितने स्टार्टअप थे, अगर ये एक बार आपको कनेक्ट कर देते हैं किसी से, तो दूसरी बार वो शख्स खुद कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपने एक बार जो अपनी सर्विसेज थी वो तो दे दी, लेकिन आप दोबारा कैसे देंगे? इसका मतलब इसके अंदर अब आपको कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल, कोई फ्रीमियम मॉडल, कोई ऐसी चीज डालनी पड़ेगी कि जिससे आप सर इसमें मैं ऐड करूंगा, आप बात कर लें, क्योंकि आसानी आपको पता है कि हमारा ही स्टार्टअप है दरिया इनक्यूबेशन का, तो मैं उसके हवाले से ही बात करूंगा कि वो क्या उसमें मसले मसाइल हुए जी। बिल्कुल, बिजनेस मॉडल के अंदर आपको कोई ऐसा पार्ट डालना पड़ेगा जो आपको रिकरिंग रेवेन्यू दे सके। जो राइड हेलिंग सर्विसेज हैं उसका भी अंजाम इसी तरह से इसीलिए हुआ कि अब एक शख्स है जो कि आप राइड हेलिंग सर्विस, लेट से आपने ऐप बनाई और लोगों को दी, उसने कनेक्ट किया कि मुझे सदर जाना है, मुझे रोजाना सदर जाना होता है, तो कोई अगर जाने वाला है मैं उसके साथ चले जाऊं। एक बार उसने कनेक्ट किया, एक ग्रुप बन गया, अब उनको ऐप की जरूरत ही नहीं है, अब रोजाना बगैर ऐप के जा रहे हैं। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट्स अ फेल्ड बिजनेस मॉडल। तो आपको जो रेवेन्यू मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल के ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। अदरवाइज इन स्टार्टअप्स की मेरा यह ख्याल है कि अभी भी बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है हमारी मार्केट के अंदर। बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करने की जरूरत है। जी रिजवान साहब। हाँ मैं सर इसमें ऐड ये कर रहा था कि जैसे उन्होंने भी आसानी के नाम लिखे, बिल्कुल ठीक है, ये हमारा ही स्टार्टअप था, ठीक है, इसको यूएस एड से भी ग्रांट मिली, एग्रीड एग्रीड एग्रीड, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा इश्यू हुआ ना, वो मसला यही था कि देखें उसने ग्रांट ली, ठीक है, लोगों को ऑन बोर्ड ले लिया, प्लम्बर, इवन मैंने अपने घर की जो गैस लाइन की ली गई थी वो भी उसी के बंदे से कराई, ठीक है, फेयर एनफ। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि इसके लिए जो आपने बिल्कुल कहा कि एक रेवेन्यू मॉडल की जरूरत है कि आपके पास फंडिंग बहुत ज्यादा हो, क्योंकि देखो जो मजदूर है ना ये दिहाड़ी पेशे पे काम करता है, और जब आप इस तरह की आसानी कोई ऐप या हैंडीमैन कैब सर्विसेज लेके आते हैं तो आपको इनको ऑन बोर्ड इस तरह से लेना ताकि ये काम आएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है ना। उसमें ये होता है कि या तो इनकी मंथली पूरी एक सैलरी हो और उनको कहा जाए कि काम हो नहीं हो आपने बैठ के करना है, और ये दुनिया की जो मुख्तलिफ जैसे एचपी हो गई या इस तरह की मुख्तलिफ कंपनीज हो गई, इनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको इसी तरह पे करके बैठाते हैं। जैसे डॉक्टर्स को लोकम चलती थी इंग्लैंड के अंदर कि जब आपकी सर्विसेज आपसे बुलाएंगे तो आप आएंगे, अदरवाइज पैसे आपके चल रहे हैं। तो जो आसानी की ये बात कर रहे हैं बिल्कुल उसमें ये, और यही हुआ कि वो लोग कभी अपने काम पकड़ने में निकल गए इधर, फिर वो कस्टमर को बुला रहे हैं तो वो कर रहे हैं, या तो उनकी एक मंथली तनख्वाहें सेट होती, पीछे एक बहुत बड़ी फंडिंग होती, और फिर उसके ऊपर ये होता है कि उनको पता होता है कि यार मैं काम करूं नहीं करूं एक फिक्स तनख्वाह तो मैंने आनी है और मैं दिहाड़ी से ज्यादा कमा लूंगा, तो जिसकी वजह से लोग वहां रहते हैं। इसको मैं फॉर्मलाइज कर दूं आगे कॉन्सेप्ट को। तो बेसिकली इस वक्त ये वाले जो जितने स्टार्टअप हैं ये फ्रीलांसिंग मॉडल पे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर फ्रीलांसर्स को एंगेज करते हैं, उनसे काम कराते हैं, लेकिन इनको अपना पूल बनाना पड़ेगा, इनको अपना परमानेंट पूल बनाना पड़ेगा। वो लिमिटेड होगा, मतलब उसके अंदर 2-3 लोग ही होंगे। जब आपकी डिमांड ओवरफ्लो करती है तो फिर आप फ्रीलांसर्स को एंगेज कर लें, लेकिन एक पूल के बगैर शायद ये काम नहीं चल सके, क्योंकि वही बात जो आपने रिजवान साहब ने कही कि लोग अपना काम ढूंढने चले जाएंगे, वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर आपका कस्टमर सफर करेगा। तो एनीवेज इसको सर्विसेज में बहरहाल हम क्रक्स कंक्लूजन ये निकाल लेते हैं सर्विसेज के अंदर के इसका पोटेंशियल अभी भी मौजूद है। बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल की हमें थोड़ी सी चेंजेस की जरूरत है। अच्छा जी, आखिर में हम आखिर तो नहीं, इससे ई कॉमर्स की बात करेंगे, लेकिन ये कि एक वाजे चीज बहुत जो हमें नजर आई, मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं घर से मुसलसल टीच कर रहा हूँ, वो ये है कि ऑनलाइन वर्किंग और एजुकेशन की जो वैलिडेशन है एक तरह से वो इस लॉकडाउन में हो गई।
अब तक लोगों ने नहीं सोचा था कि उनको ये काम करना पड़ेगा, लेकिन जब उनके सर पे आ पड़ी तो उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया, यूनिवर्सिटीज ने इवॉल्व किया, कॉलेजेस ने रिएक्ट किया फौरन, और ये कि अपने सिस्टम्स को डेवलप किया कि वो घर से टीच कर सकें। और जब ऐसा हुआ तो लोगों को अंदाजा ये हुआ कि यार ये तो हो सकता है। लेकिन जहां तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है तो उनको नजर ये आया कि एक लो कॉस्ट सोल्यूशन है एजुकेशन का, बट ऑन द अदर एंड ऑफ द कंज्यूमर्स आर नॉट हैप्पी, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम। And as I said, every problem is an opportunity. If consumer is not happy, इसका मतलब there is a lot of potential in the market. यानी कि you have to come up with solutions जो कि इस कस्टमर को, इस कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सके बोथ एंड्स के ऊपर। एक साइड पे आपके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, दूसरी साइड के ऊपर आपके स्टूडेंट्स हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लें, अभी आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल एट फोर्ब्स जो एक बात कर रही थी कि आई थिंक नॉट ऑन फोर्ब्स, CNBC, तो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अब घर से काम करने की बात कर रहे हैं। वो अपने कह रहे हैं हम एक्सपेंसिव ऑफिस इतने बंद कर रहे हैं और हम घर से काम करवाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे टूल्स की इस वक्त पोटेंशियल है जो कि उनको फैसिलिटेट कर सकें घर से काम करने में, जो कि अब तक मेरे ख्याल से इतने ज्यादा मैच्योर नहीं है। जूम ने अचानक बहुत ज्यादा शोहरत पाई थी, लेकिन जूम बॉम्बिंग का आपने सुना होगा, उसमें अटैक्स हुए वायरस के, तो हैकिंग के अटैक्स हुए, तो इसका मतलब वीकनेसेस मौजूद हैं। तो आपकी जो ऑनलाइन सिक्योरिटी है वो तो एक कोर्स एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है, लेकिन ये कि इन चीजों के अंदर इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा गुंजाइश मौजूद है कि ये ना सिर्फ सिक्योर हो बल्कि ये यूजर फ्रेंडली भी हो, और ये कि स्पेशल पर्पस डिजाइन किए जाएं। अगर वो ऑफिस वर्क के लिए तो उसके लिए अलग डिजाइन हो, अगर एजुकेशन के लिए तो उसके लिए अलग डिजाइन हो। खास तौर से फॉर एग्जांपल वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डिजाइन एंड व्हिच प्रूव टू बी हैंडी इन दीज डेज वाज दिस ऑनलाइन क्विज ऐप। तो मैंने बेसिकली एक ऑनलाइन डेस्कटॉप पोर्टल बनाया, उसके अंदर जो है क्विज मेकिंग की एबिलिटी दी टीचर्स को, और फिर एप्पल ऐप स्टोर के ऊपर और गूगल प्ले के ऊपर एंड्रॉइड और iOS की एप्स बना के डाली और उनको एक्सपेरिमेंट किया एंड दे वर्कड फाइन। सिर्फ मतलब ये हुआ कि लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत टेंशन में थे, तो ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने असेसमेंट को खत्म ही कर दिया। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब ऑनलाइन एजुकेशन आगे बढ़ती है तो उसमें यकीनन आपको असेसमेंट टूल्स भी चाहिए होंगे, और मुझे कोई अच्छे असेसमेंट टूल्स ऑनलाइन नहीं मिले। अगर आप ऐप स्टोर के ऊपर या गूगल पे देखें तो आपको कोई अच्छी क्विज ऐप नहीं मिलेगी। जो भी चीजें मौजूद है बड़े बड़े पोर्टल्स की फॉर्म में है कि आप एक पूरा ERP सिस्टम है तो उसके साथ एक आपको जो है वो अटैच मिल जाएगी कोई ऐप, लेकिन अलग से कोई नहीं है। तो आई थिंक दैट वाज अ गैप, तो वहां पे हमने मुमतहिन को लॉन्च किया और हम उसको यूज कर रहे हैं, एंड आई थिंक वी आर हैप्पी दैट इट वर्क्स फाइन। तो इसलिए ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स की गुंजाइश भी मौजूद है और इसके अंदर भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। Finally, I mean, last but not the least, e-commerce. E-commerce, as I said, $1 billion की मार्केट थी अब तक पाकिस्तान की, लेकिन ये कि इस दौरान में यकीन ये बढ़ेगी और आगे जाके ये प्रॉस्पर करेगी। इस वक्त बहुत से लोगों ने रियलाइज किया है कि ई-कॉमर्स इज नॉट दैट बैड। इससे पहले शायद वो रिलेक्टेंट थे, नहीं किया करते थे। खास तौर से हमारा वो एज ग्रुप जो कि घबराता है IT गैजेट्स को यूज करने में, उसको ये नजर आया कि यार ये ई-कॉमर्स तो बड़ी यूजफुल चीज है, जो अगर मेरी दुकान बंद है, कुछ भी बंद है, तो मैं इसको ऑनलाइन मंगवा सकती हूँ। तो इसलिए इसका मतलब अगेन जो कंज्यूमर का आपका जो साइज है वो थोड़ा सा एक्सपैंड होगा। अब हो सकता है कि वो वाला एज ग्रुप भी शामिल हो जाए ऑनलाइन परचेसिंग के अंदर, जो अब तक नहीं कर रहा था, जिसने एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। तो इसलिए ई-कॉमर्स के अंदर जो है होपफुली जो है वो प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, एक्सपेंशन आने वाली है, मार्केट साइज बढ़ने वाला है, और नई नई फील्ड्स के अंदर लोग ई-कॉमर्स में आ रहे हैं। जिस तरह से अभी सैलून का काम शुरू हो गया है, इस तरह से ग्रूमिंग सर्विसेज चल रही हैं, लेकिन अब तक बहुत ज्यादा फैली नहीं है। लेकिन आई नो अ फ्यू पीपल जो कि ब्यूटी पार्लर्स चलाती हैं ऑनलाइन, जो कि ग्रूमिंग सर्विसेज के लिए जो लेडीज उनको घर बेचती हैं। ये चीज अब तक मेरे ख्याल से कोई फॉर्मलाइज मुझे अब तक स्टार्टअप्स का नजर नहीं आया, लेकिन इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा मौजूद है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि मैं समझता हूँ कि आगे जाके बढ़ने वाली। जब ई-कॉमर्स की बात आती है तो अगेन पूरी सप्लाई चेन, यानी कि जो आपकी कोरियर सर्विसेज हैं, जो आपकी लेट्स से डिलीवरी सर्विसेज हैं, जो आपकी मार्केट प्लेसेस हैं, लाइक दराज अभी एक ही प्लेयर है मेजर मार्केट में, और बहुत से जो है वो काफी पीछे हैं, ट्रेल बिहाइंड कर रहे हैं। टेलीमार्ट है और होम शॉपिंग है, लेकिन ये दराज के खास लेवल पर तो कोई नहीं है, तो वहां तक आने की जरूरत है, अपना वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा एक ही ई-कॉमर्स की जब बात आती है तो आपको ओमनी चैनल स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। ओमनी चैनल इज डिफरेंट फ्रॉम मल्टी चैनल स्ट्रेटजी, जिसके अंदर आपके पास ऑनलाइन स्टोर अलग है, एप्स अलग है, हो सकता है आउटलेट अलग हो। All of these things have to work in unison, in combination. जी आबिद साहब। नजम साहब, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए हमारे जो मुल्क पाकिस्तान है, हम जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ट्रेडिशनल ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे। जी ठीक है ना, आपको पता होगा। हम
क्योंकि अब जो है पूरी दुनिया जो मॉडर्न ट्रेड की तरफ जा रहा था, ठीक है, इसकी अहमियत हमें पहले नहीं पता थी। जब से ये हमारे पास जो कोविड-19 आया, उसके बाद से हमें पता चला है कि ई कॉमर्स की अहमियत कितनी है, ठीक है। अब जो मैंने जो आपसे पूछा था पूछो.com या आसानी, ये हमने जो प्री मैच्योर एक्सपेरिमेंट किया था हमने, उस जमाने हमारे कौम को इतनी पता नहीं थी इन चीजों की। अब अगर ये सर्विसेज अब अगर होती, अब ये जो इस दौरान इस सिनेरियो में, तो ये ज्यादा इंडस्ट्री ग्रो करती है। तो आप मुझे बताइए, जो लोग ट्रेडिशनल ट्रेड कर रहे हैं, उनको हम जैसे एजुकेट कर रहे हैं, किस तरह बताएं कि भाई मॉडर्न ट्रेड की तरफ आ जाओ। सही है। देखें, इसके अंदर एक बहुत बड़ी जो होप होती है ना, वो हमेशा यूथ होती है। जितने भी किसी भी कौम के जवान होते हैं ना, वो हर कौम की उम्मीद होते हैं। और हमें नजर ये आता है, बल्कि हमने आईबी के अंदर बहुत से ऐसे बच्चों को बुला के उनको ट्रेनिंग दी है जो कि सिंपली डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जिन्होंने इंटर किया, मैट्रिक किया, डिप्लोमा लिया और वो मार्केट में आ गए। ये वो लोग नहीं जो फैंसी जो है अंग्रेजी के वर्ड बोल सकें या मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोल सकें और जो है वो ऑनलाइन इंटरनेशनली जो है लेवल के पर काम कर सकें। लेकिन उनको हमने सिखाया कि आपका जो काम है आप उसको किस तरह से ई कॉमर्स पे ला सकते हैं। अगर एक साहब हैं जिनकी लेट से एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है और वो पिछले 50 साल से उसको चला रहे हैं, तो जो नई जनरेशन आई है उसके पास ये सलाहियत है कि वो उसी स्टोर को ऑनलाइन ले आए। उसके बाद जितनी इन्वेंट्री है उसकी तस्वीरों खींच के उसको ऑनलाइन स्टोर बना। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि ये काम कर रहे हैं, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो लोग ऑलरेडी ई कॉमर्स में थे, अभी तो मैंने उन लोगों की बात की ना जो आ रहे हैं, जो ऑलरेडी थे उनको चाहिए कि वो अब नेक्स्ट स्टेप लें। वो उसी तरह से ट्रेडिशनल तरीके से वेबसाइट बना ली, ऑर्डर बुक कर लिया, डिलीवर कर लिया, इस तरह से नहीं हो सकता। अब उनको यूजर एक्सपीरियंस पे काम करना पड़ेगा। और जैसे जैसे ज्यादा लोग ई कॉमर्स की तरफ आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, सैचुरेशन बढ़ेगी और वो लोग फिर स्टैंड आउट करेंगे जो कि एक ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं। सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, एक्सपीरियंस सेल कर रहे हैं। जिसका मतलब ये, फॉर एग्जांपल आई एम इन द फुटवेयर बिजनेस, तो आई नो कि मैं तो कभी उस लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन आई नो सम बिजनेसेस जो कि जब आप कोई फुटवेयर ऑर्डर करते हैं तो वो आपको 3 पेयर भिजवाते हैं। क्योंकि फुटवेयर के अंदर इश्यू होता है कि अगर आपके पास कोई शर्ट या जैकेट छोटी आ जाए ना, वो चले आप चला लेते हैं, जूता काटता है, वो आप छोटा नहीं ले सकते। तो उन्होंने क्या किया है कि वो आपको 3 पेयर भिजवाते हैं। अगर आपने 9 नंबर ऑर्डर किया, आपको 10 भी भिजवाएंगे और वो आपको 8 भी भिजवाएंगे। राइडर वहां पे जाएगा, आपको तीनों टेस्ट करवाएगा, जो आपके फिट होगा आप रख लेंगे, बाकी आप वापस करेंगे। नाउ दिस इज एन इनोवेशन इन द वे यू आर डीलिंग विद द कस्टमर। तो इस किस्म की छोटी छोटी इनोवेशंस को अब लाने की जरूरत है। हम उसी ट्रेडिशनल, तरह आपने ट्रेडिशनल जिसकी बात की, तो अब ई कॉमर्स के अंदर भी ये ट्रेडिशनल लेवल आ चुका है जो कि बहुत पुराना है, उसको हमें बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन ये कि वो जो ट्रेडिशनल बिजनेस पीपल हैं, उनकी जो नई नस्ल है उस पे काम करने की जरूरत है। पुरानी नस्ल को समझाना ख्याल से आसान काम नहीं होता। दे कैन कंटिन्यू डूइंग द वर्क दैट वे, लेकिन जो नई जनरेशन है उसके ऊपर मेरे ख्याल से उनके जहनों को बदलने की जरूरत है। जिस पर रिजवान साहब ने बात की कि हम माइंडसेट पे काम करते हैं। हम IBSED के अंदर भी जो हमारा सेंटर है, हम माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं कि लोगों को बताएं कि दिस कैन हैपन, यू कैन डू इट। और सिंपली माइंडसेट बदलने की जरूरत है एंड यू कैन सी दैट इंप्रूवमेंट विल कम। हमें भी खुशी होगी कि हमारी कोई खिदमत चाहिए हो, जो 30 इयर्स के मेरे खुद का तजुर्बा है लॉजिस्टिक का, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जी माशाल्लाह, इंशाल्लाह सर जरूर हम आपसे जो है वो कनेक्टेड रहेंगे। बाकी तो आप हमारा 9 टाइप करके इंशाल्लाह ताला हमसे बिल्कुल कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बस यही कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह इट्स वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, जिसके अंदर आपने तकरीबन मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट सारे ही एस्पेक्ट्स कवर किए और बिल्कुल आप अपने एस्पेक्ट से जिसको आपने डिफाइन किया, खास करके उन अपॉर्चुनिटीज को और उन ड्रॉबैक्स को कि बिल्कुल जो थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर जिसको कहा जा रहा है कि जिसके अंदर नई जॉब्स और नई अपॉर्चुनिटीज की बात कर आ रही है, उसमें ये तकरीबन जो अभी हमने चीजें पेश की, जिसके अंदर सैनिटाइजर से लेकर के आपके पूरे ड्रेसेस से लेकर के आपका मास्क से लेकर के हर चीज जो है वो इफेक्ट होगी और बिल्कुल ऐसी है। और मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ कि 2000 अगर आपको याद हो, इंग्लैंड के अंदर बर्ड फ्लू का एक सिलसिला शुरू हुआ था जिसपे सैनिटाइजर्स कंपनियों ने इतना बिजनेस किया था कि, लेकिन वहां चूंकि गवर्नमेंट अब सपोर्ट करती है तो आपके ऑफिस में हर जगह एक सैनिटाइजर का डब्बा होता था, अगर आपको याद हो कि आप जो भी काम कर रहे हैं थोड़ी देर में हाथ लगाएं। तो कहने का मकसद ये है कि ये अब बहरहाल हम भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ गवर्नमेंट इसको लेके चले और हर बंदे तक ये सैनिटाइजर पहुंचाए। तो बहरहाल अगेन मैं इस पर हमारे साथ माशाल्लाह बाबर साहब आ चुके हैं, तो लिहाजा बाबर साहब ओवर टू यू। जी सर, हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स हो रहे हैं, अगर वो कोई क्वेश्चन करना चाहे, किरत हैं हमारे, सैयद मोहम्मद असामा हैं, बाकी अगर कोई उनका क्वेश्चन हो तो उनका ले लें। है कोई किरत आपका या बाकी किसी का क्वेश्चन? अगर इनके नहीं है तो सर ये दराज में बात कर लूं। जी ठीक है ना, सैयद मुजम्मिल
वो बेसिकली हमारे स्टूडेंट भी हैं, एलुमनाई भी हैं बहरिया के। तो मैंने उनके साथ अभी एक सेशन किया था 2 दिन पहले ही। तो उस पे वो चूंकि 4 कंट्रीज को सब हेड कर रहे हैं, भूटान को, नेपाल को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को। तो वो बेसिकली यही बता रहे थे कि इन्होंने अपना एक एसएमई प्रोग्राम शुरू किया है अपने जितने भी इनके जो शॉपर्स हैं उसके लिए कुछ फंडिंग के हवाले से, क्योंकि उनका ये मानना है कि दराज ने अभी तक अलीबाबा ने अपने जितने भी जो उनके एम्प्लॉइज थे उनको निकालना नहीं है। तो मैंने कहा चूंकि यहाँ पर अभी जब नजम साहब ने बात की दराज की, तो उन्होंने पूरा दराज का जो इसका करंट सिनेरियो है, जो फ्यूचर का है, उसके हवाले से उन्होंने पूरी बात की है। जी हाँ, तो दराज को असल में एज ये भी हासिल है ना कि वो है ही ऑनलाइन सेल्स के अंदर। जी। तो वैसे भी दराज के बारे में कहा जाता है कि वो अब तक प्रॉफिट में नहीं है, वो बहुत ह्यूज लॉसेस के अंदर जा रहा है। जी ऐसे ही है। थोड़ा सा इजाफा हो गया होगा, लेकिन प्रॉफिट में उसको अभी बहुत दूर की बात है, वो सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम कर। थैंक यू जी रज़वान फरम साहब, साहब। आपने बहुत मेहरबानी किया, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमारे पार्टिसिपेंट्स ऑडियंस थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। तक हमारा मैसेज पहुंचाने में हमारी हेल्प की। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हमारी रहनुमाई करते रहेंगे फ्यूचर में भी। वक्तन फ़ौक़न रज़वान साहब का भी शुक्रिया और सब पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया जिन्होंने पार्टिसिपेट करके हमारे इस इवेंट को सक्सेस किया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।